रही है, बुंदेलखंड भी जीत रही है, पूर्वांचल भी जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि अपना झुंझुना कहां बजाएंगे, ये तो अपना डफली लिए घूम रहे हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको नकारा है। जब उत्तर प्रदेश की जनता ने नकारा तो जाति धर्म की राजनीति करने लगे। इनको पता है विकास की राजनीति इन्होंने की नहीं, 5 साल तक इन्होंने जनता के लिए कुछ किया नहीं। 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात की थी, कहां चला गया? 1000 करोड़ कहीं अगर 100 करोड़ भी लगा तो बता दीजिए। और जितनी मार्केटिंग इवेंट में खर्चा कर रहे हैं ना, उतना खर्चा अगर जनता की मदद के लिए लगा दिया होता तो लोगों को रोजगार मिल गया होता। एसपी वो आप पर आरोप लगा रहे हैं, आप जवाब दीजिए क्या क्या आपकी सरकार ने? हाँ बताइए, इन्होंने क्या है? गुंडाराज, चरित्र कितना अराजक है, माफिया यहाँ पे इन्होंने पैदा कर दिए, भूमाफिया। मतलब कोई भी नियम नहीं मानेंगे, बहस का भी नियम नहीं मानेंगे, सत्ता का भी नियम नहीं मानेंगे। ये जो अराजकता है ना, ये समाजवादी पार्टी के आप अपनी बात कहो ना, इनके शासन में दिखाई देती है। अपने काम गिनाओ, जनता आपसे काम पूछ रही है, आपने 5 साल में क्या किया है? आप 30 सेकंड में काम गिना दीजिए। समाजवादी पार्टी का काम मत गिनाइएगा कि मेट्रो आपने बना दी, समाजवादी काम मत गिनाइए। आपने एक्सप्रेस बताने लग जाएंगे, वो भी समाजवादी का काम है। आप ये मत बताइएगा कि हमने रोडें बना दी, वो भी समाजवादी का काम है। हॉस्पिटल जो आप शिलान्यास करते घूम रहे, वो भी समाजवादियों ने बनाए हैं। तो समाजवादी के काम को अपना काम मत बताइए, आप अपना काम बताइए कि आपने कौन सा काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर में। 1090 को भी अपना काम बता देंगे, 100 डायल हमने बनाया, 112 करके उसको अपना काम बता देंगे। हमने कैंसर हॉस्पिटल समाजवादी ने बनाया, फीता जवाब तो सुन लीजिए। संजय चौधरी जी क्या काम करवाए हैं सरकार ने, जरा वो गिनवा दीजिए अनुराग भदौरिया जी के लिए। अपना काम बता देंगे, क्या काम और नाम और नंबर बदलना है। अगर चोरी करने की इतनी आदत पड़ गई है कि सिर्फ नाम और काम की चोरी करने, समाजवादी के नाम और काम की चोरी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अगर इतना ही चोरी करने का शौक है तो हम तो आपसे भी निवेदन करते हैं, अरे जब आपको नकली करनी है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी को आप प्रदेश का मुख्यमंत्री बनवा दीजिए। आप क्यों काम करने की चोरी नहीं पड़ेगी, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो काम करते हैं। आप भी कहिएगा अखिलेश यादव जी काम करते हैं। प्रदीप सिंह जी कांग्रेस के प्रवक्ता, अब मैं अगले गेस्ट की ओर बढ़ रही। प्रदीप सिंह जी, हर कोई भाग रहा है, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश दौड़ जारी है, कांग्रेस कहां है? क्या बात करेंगे समाजवादी पार्टी के लोग? हर चुनाव में दूसरे साथी तलाशते हैं। चाहे वो 14 की बात रही हो, चाहे 17 की बात रही हो, चाहे 19 की बात रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर प्यार दिया। बदले में भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया? बदले में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें आतंकवादी कहा, देशद्रोही कहा, गाड़ी के नीचे रौंदने का काम किया। और अब ये देखिए 3 काले कानून को लेकर उनका, जिसका पूरा उद्देश्य मंडी को समाप्त करना, न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त करना और इसका फायदा केवल अपने भाजपा के उद्योगपति मित्रों को देना। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी जब कानून व्यवस्था की बात करती है, इनके प्रवक्ता भी कानून व्यवस्था पर बात कर रहे थे। जिस सरकार के मुखिया के अपने ऊपर लगे मुकदमे, 10 मुकदमे और गैंगस्टर सहित अब वापस लेने की सिफारिश की हो, जिस सरकार के 114 से ज़्यादा विधायक अपराधी हों, जिस सरकार में जेलों के अंदर माफिया बर्थडे मनाते हुए वीडियो वायरल करते हों, जिस सरकार के अंदर जेलों के अंदर एक अपराधी दूसरे अपराधी की हत्या करता हो, जिस सरकार के अंदर पुलिस अगर इनकाउंटर की बात करती है तो ठाए ठाए की आवाज़ निकालती हो, जिस सरकार के अंदर मनीष गुप्ता जैसे लोगों की पुलिस हत्या कर देती हो, विवेक तिवारी की हत्या कर देती हो, लॉकअप के अंदर लोगों को मार देती हो और उन्हें सरकार का संरक्षण प्राप्त हो, संस्थागत अपराध हो रहा हो, ऐसी स्थितियों में कानून व्यवस्था की बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के मुंह से अच्छी नहीं लगी। प्रदीप सिंह जी, महिला संरक्षण पर जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बात करते हैं, आपने तमाम तो बातें गिनवा दी। आज सचिवालय के अंदर सवाल भी सुन लीजिए सर, वायरल होता है। मेरा सवाल इस पर ये है, इतने सारे मुद्दे हैं सरकार को घेरने के लिए, तो सलमान खुर्शीद जी की किताब में वो मुद्दे क्यों नजर नहीं आते हैं? 6 लोग यहाँ पर आए, उनकी गिरफ्तारी हो जाती, उनकी समस्या का निदान नहीं होता। गिरफ्तारी उनकी होती है जो पीड़ित वर्ग है। सरकार को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात रही, हम निश्चित तौर पर हमारी नेता प्रियंका गांधी हो, श्री राहुल गांधी जी हो, हम लगातार किसानों की लड़ाई लड़ते रहे और इन मुद्दों पर कोई पार्टी अगर खड़ी रही है तो कांग्रेस पार्टी खड़ी रही है। चाहे मेरठ की बात रही हो, चाहे लखीमपुर की बात रही हो, लगातार, चाहे भूमि अधिग्रहण बिल का मामला रहा हो, चाहे कर्जा माफी की बात रही, अगर हमने ये वादा हम करते, बात हम कहते हैं तो हमने ये कर दिखाया है। हमने कर्जा माफी करके दिखाई है, हमने भूमि अधिग्रहण बिल पर अपनी बात कह के ठीक है। मनीष गुप्ता जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत खास हो जाता है क्योंकि हमने देखा लंबे समय से किसान धरना देते रहे कृषि कानून के खिलाफ, लेकिन अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने उस कानून को लेकर सरकार की पीठ थपथपाई, उससे साफ हो जाता है कि सरकार का स्टैंड इस पूरे मामले को लेकर क्या है। तो क्या ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश में किसानों के छिटकने का डर बीजेपी को नहीं है?
देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति को जो सबसे ज्यादा चीज अफेक्ट करती है वो करती है धर्म। और इसी धर्म में जिहादी सोच वाले लोग आज हिंदुत्व को बोको हराम और समझिए आईएस से तुलना करके देश को सीधे सीधे ये बताते हैं कि मुसलमानों के वोट हमें चाहिए। आज देश में जिस तरीके से मुसलमानों के वोटों के सौदागर खड़े हो गए हैं, फिर चाहे वो अखिलेश यादव जी, ओम प्रकाश राजभर हो, या कांग्रेस के सलमान खुर्शीद हो और प्रियंका गांधी जी हो, या असदुद्दीन ओवैसी हो, अब इस देश में हिंदू धर्म का कार्ड खेलकर विकास की बात को पीछे हटाकर चुनावों में लीड लेने का प्रयास किया जा रहा है। सबको यह लग रहा है कि कैसे मुस्लिम वोट में सारे एक मत पा जाऊं, तो किसानों के मुद्दों को साइड में कर दूं, प्रशासन की व्यवस्था को साइड में कर दूं, विकास की बातों को होने ही ना दूं, और कैसे ही वोट में पालूं। इस तरह की जब राजनीति स्टोरेज पर बात करो, बंद होती गन्ना मिलों पर बात करो, समर्थन मूल्य पर बात करो, इन मुद्दों पर जवाब है क्या आपके पास? कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता ये बताने को तैयार नहीं है कि सलमान खुर्शीद ने जो बोला है हिंदुत्व की तुलना नाइजीरिया के बोको हरम से की है, जो विश्व का दुर्दांत आतंकवादी संगठन है, इसके पीछे कांग्रेस का कोई आधिकारिक ये जवाब नहीं है कि ये हम इससे समर्थन करते हैं या हम इस बयान से कांग्रेस पार्टी को अलग करते हैं। काला बाजारी पर जवाब है आपके पास? प्रदेश में माइलेज लेने के लिए गाड़ियों के नीचे कुचलते किसान पर जवाब है आपके पास? जानबूझकर नहीं, हिंदुत्व के वर्तमान रूप में सवाल उठाए सलमान खुर्शीद ने, साथ ही जो कांग्रेसियों का हिंदुत्व प्रेम दिखाई